नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 14 जुलाई और दिन है मंगलवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। हर मंडल की सड़क का होगा औचक निरीक्षण। भारत नेपाल सीमा पर पूर्व अमेरिकी नौसेना अधिकारी हिरासत में। यूपी से मानसून की विदाई का समय तय। कांवड़ यात्रा के लिए त्रिशूल और भाले पर रहेगा बैन। वाराणसी में मिला कोरोना संक्रमित मरीज। बिना नक्शा बने निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर। और ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों को पेंशन और अतिरिक्त लाभ। अब बाकी के समाचार सुनते हैं विस्तार से। हर मंडल की एक सड़क का होगा औचक निरीक्षण। प्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता परखने के लिए शासन अब हर मंडल की एक प्रमुख सड़क का औचक निरीक्षण कराएगा। पीडब्ल्यूडी की तकनीकी गुणवत्ता और नियंत्रण टीमें इस अभियान में शामिल होंगी। जांच में निर्माण या मरम्मत कार्य मानकों के अनुरूप नहीं मिलने पर संबंधित ठेकेदार और अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर में सड़क की गुणवत्ता खराब मिलने पर अधिशासी अभियंता के निलंबन के साथ इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। एवीएनएल में 12 से 13 पदों पर भर्ती, 25 जुलाई तक आवेदन। आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड ने जूनियर टेक्नीशियन से लेकर प्रबंधकीय पदों तक कुल 1213 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इनमें से 1005 पद जूनियर टेक्नीशियन और 208 पद कार्यकारी श्रेणी के लिए निर्धारित है। इच्छुक उम्मीदवार 25 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति देश भर के विभिन्न इकाइयों में निश्चित अवधि के आधार पर की जाएगी। पीडीए ने नए फ्लैटों की कीमत पर जनता से मांगे सुझाव। प्रयागराज विकास प्राधिकरण मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए ग्रुप हाउसिंग फ्लैट बनाने की तैयारी कर रहा है। 1, 2, 3 BHK फ्लैटों की कीमत 20 लाख से 50 लाख रुपए के बीच प्रस्तावित की गई है। 15 जुलाई से लोग इन दरों पर अपने सुझाव दे सकेंगे। सुझावों के आधार पर अंतिम कीमतें तय की जाएंगी। यूपी को 4,850 करोड़ की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात। लखनऊ में सोमवार को 4,850 करोड़ रुपए की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, हरदोई लखनऊ सीमा से रिंग रोड तक 4 लेन मार्ग और इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर फ्लाईओवर परियोजना शामिल है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। शहीद पथ के ऊपर एलिवेटेड रोड और मेट्रो परियोजना को भी मंजूरी मिलने की जानकारी दी गई है। यूपी में 182 पीसीएस अधिकारियों का तबादला। प्रदेश सरकार ने देर रात बड़े प्रशासनिक फेरबदल में 182 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। तबादला सूची में 100 से अधिक उप जिलाधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा नगर निगम, विकास प्राधिकरण, वक्फ बोर्ड और आवास विकास परिषद से जुड़े अधिकारी भी प्रभावित हुए हैं। यह तबादला प्रदेश के लगभग सभी जिलों को कवर करता है। व्यापारी को उठाने पर 4 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। गोरखपुर के एक व्यापारी को स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना पूछताछ के लिए ले जाने के मामले में कार्रवाई हुई है। अम्बेडकर नगर की एसपी प्राची सिंह ने स्वाट और सर्वेलेंस सेल से जुड़े 4 पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन भेज दिया है। व्यापारी के परिजनों ने उसके लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। मामले के बाद दोनों जिलों की पुलिस टीमों के बीच विवाद की स्थिति बन गई थी। बिना नक्शा बने निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर। प्रदेश सरकार ने बिना नक्शा पास कराए होने वाले अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद ऐसे निर्माणों की पहचान के लिए अभियान चलाएंगे। अवैध निर्माण मिलने पर अधिकारियों और अभियंताओं की जवाबदेही भी तय की जाएगी। सीलिंग के साथ जरूरत पड़ने पर ऐसे निर्माणों को ध्वस्त भी किया जाएगा। ज्ञानवापी विवाद में मध्यस्थता प्रक्रिया से अलग रहेगा मुस्लिम पक्ष। ज्ञानवापी विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की सुप्रीम कोर्ट की पहल में मुस्लिम पक्ष शामिल नहीं होगा। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इस संबंध में अपना निर्णय सार्वजनिक किया है। मामले में 14 जुलाई को मध्यस्थता बैठक प्रस्तावित थी और अगस्त में विशेष लोक अदालत की भी योजना थी। अब आगे की प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हैं। आयुष्मान कार्ड के नाम पर 50 करोड़ की जमीन हड़पने का आरोप। वाराणसी में आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर एक रिटायर्ड शिक्षक की करीब 50 करोड़ रुपए की जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने भाजपा के एक जिला पदाधिकारी समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में शिक्षक के रिश्तेदारों और कुछ अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया और 3 व्हीलर रहेंगे प्रतिबंधित। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सिर्फ 4 पहिया और भारी वाहनों को ही चलने की अनुमति होगी। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और धीमी गति वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। नए एक्सप्रेसवे खुलने के बाद लखनऊ से कानपुर का सफ़र 35 से 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। एक्सप्रेसवे पर 6 इंटरचेंज बनाए गए हैं जहां से प्रवेश और निकासी की सुविधा मिलेगी। टैंकर से पेट्रोल चोरी कर मिलाते थे एथनॉल, 4 गिरफ्तार।
लखनऊ में पुलिस आबकारी विभाग और क्राइम ब्रांच ने पेट्रोल और डीजल में मिलावट करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों पर टैंकर से ईंधन निकालकर उसमें मानक से अधिक एथेनॉल और सॉल्वेंट मिलाने का आरोप है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह कथित तौर पर चोरी का पेट्रोल 75 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहा था। गंगा एक्सप्रेसवे की 4 दीवारी टूटने पर उठे सवाल। गंगा एक्सप्रेसवे पर मवेशियों की आवाजाही रोकने के लिए बनाई गई 4 दीवारी कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई है। प्रतापगढ़ के महेशगंज क्षेत्र में सड़क किनारे बनी सीमेंट संरचना टूटने के बाद निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। परियोजना प्रबंधन ने मामले की जांच कराने की बात कही है। एक्सप्रेसवे पर मार्च में ही वाहनों का संचालन शुरू हुआ था। यूपी के विश्वविद्यालयों में बढ़ा विदेशी छात्रों का रुझान। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों की संख्या 6000 के पार पहुंच गई है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सबसे अधिक विदेशी विद्यार्थियों ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है। परास्नातक, पीएचडी और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में भी विदेशों से छात्रों का दाखिला बढ़ा है। रिपोर्ट के अनुसार नियमित डिग्री कार्यक्रम विदेशी विद्यार्थियों की पहली पसंद बने हुए हैं। वाराणसी में मिला कोरोना संक्रमित मरीज। वाराणसी में सांस लेने में दिक्कत के बाद जांच कराने पर एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है। मरीज को बीएचयू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार टीकाकरण के कारण गंभीर मामलों की संख्या कम है, लेकिन वायरस अभी भी मौजूद है। अस्पताल प्रशासन मरीज की निगरानी और आवश्यक उपचार में जुटा है। गोरखपुर में युवती से मारपीट मामले में पुलिस पर कार्रवाई। गोरखपुर में युवती से मारपीट के मामले में शाहपुर थानेदार और चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। घटना के दौरान मौके पर मौजूद पीआरवी के 2 सिपाहियों को भी निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने मामले में कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना रेलवे अस्पताल के पास कार और बाइक की टक्कर के बाद हुई थी। छात्र संख्या के आधार पर होगा स्कूलों में रसोइयों का चयन। परिषदीय विद्यालयों में पीएम पोषण योजना के तहत रसोइयों का चयन अब छात्र संख्या के आधार पर किया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी बीएसओ को 15 दिनों के भीतर चयन प्रक्रिया पर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। 25 छात्रों वाले विद्यालयों में 2 और 26 से 100 छात्रों वाले विद्यालयों में 3 रसोइयों का चयन होगा। अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में निर्धारित मानकों के अनुसार अतिरिक्त नियुक्तियां की जाएंगी। कांवड़ यात्रा के लिए यूपी और उत्तराखंड सरकार ने बनाए सख्त नियम। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यूपी और उत्तराखंड सरकार ने कई नियम लागू किए हैं। डाक कांवड़ और झांकियों की ऊंचाई तय की गई है तथा 10 फीट से ऊंची कांवड़ को प्रवेश नहीं मिलेगा। यात्रा के दौरान त्रिशूल, भाला और अन्य नुकीले हथियारों पर प्रतिबंध रहेगा। जुगाड़ वाहनों और नशे की हालत में यात्रा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यूपी से मानसून की विदाई का समय तय। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर प्रदेश में इस बार मानसून 9 दिन की देरी से पहुंचा, लेकिन इसके बाद इसकी सक्रियता तेजी से बढ़ी और कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज हुई। पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी भी बारिश का असर बना हुआ है, जिससे तापमान में गिरावट और उमस में कमी देखी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में मानसून की वापसी की प्रक्रिया सामान्य समय के अनुसार शुरू हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग अल नीनो के संभावित प्रभाव पर भी लगातार नजर बनाए हुए है, क्योंकि इसका असर बारिश के पैटर्न और तापमान पर पड़ सकता है। भूमाफिया का बनेगा डोजियर, तड़ीपार की भी तैयारी। प्रयागराज प्रशासन ने भूमाफिया और संगठित अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू करने की तैयारी की है। इसके तहत चिन्हित भूमाफिया का विस्तृत डोजियर तैयार किया जाएगा, जिसमें उनकी गतिविधियां और सहयोगियों का भी रिकॉर्ड शामिल होगा। जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। प्रशासन जरूरत पड़ने पर ऐसे आरोपियों के खिलाफ तड़ीपार की कार्रवाई भी करेगा। ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों को पेंशन और अतिरिक्त लाभ। मुरादाबाद के निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ योजनाओं को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा रही है। ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों को भविष्य निधि और पेंशन जैसी सुविधाएं मिलती है। पहली बार नौकरी करने वाले पात्र कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि का लाभ भी दिया जा सकता है। यह योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करती है। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने की याचिका पर सुनवाई टली। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने से जुड़ी याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई 6 सप्ताह के लिए टाल दी गई है। अदालत ने कहा कि इस विषय से जुड़ा मामला लखनऊ खंडपीठ में पहले से लंबित है। हाईकोर्ट ने मामले को बाद की तारीख पर सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। याचिका में प्रदेश सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी गई है। भारत नेपाल सीमा पर विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी से जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। महाराजगंज जिले के सनौली बॉर्डर पर बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत नेपाल सीमा पार करने की कोशिश कर रहे एक विदेशी नागरिक को एसएसबी ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि वह पूर्व अमेरिकी
नौसेना अधिकारी रहा है। पूछताछ के दौरान उसके दावों और गतिविधियों ने जांच एजेंसियों का ध्यान खींचा है। सुरक्षा एजेंसियां उसके यात्रा रिकॉर्ड और भारत में मौजूद संपर्कों की जांच कर रही है। मामले में खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। राम मंदिर दान गबन मामले में आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी। अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। मामले की सुनवाई प्रभारी अदालत में हुई, जहां सभी आरोपियों को फिलहाल जेल में ही रखने का आदेश दिया गया। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की है। मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। टैटू के दुष्प्रभावों को लेकर विशेषज्ञों ने दी जानकारी। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार असुरक्षित तरीके से टैटू बनवाने पर संक्रमण और त्वचा संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। एलर्जी, सूजन और त्वचा संक्रमण जैसी शिकायतें सामने आ सकती हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि संक्रमित सुई के इस्तेमाल से गंभीर बीमारियों के फैलने का जोखिम भी रहता है। सुरक्षित और स्वच्छ प्रक्रिया अपनाना स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। काशी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अंतिम चरण में। वाराणसी के गंजारी में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक डिजाइन के कारण चर्चा में है। स्टेडियम के निर्माण का करीब 95% काम पूरा हो चुका है। त्रिशूल, डमरू और बेलपत्र की थीम पर तैयार इस परिसर में 32,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी। निर्माण प्रक्रिया पूरा होने के बाद स्टेडियम को बीसीसीआई को सौंपा जाएगा। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें जरूरी है तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।